तो आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आपको क्या लगता है आत्मनिर्भर किस तरीके से बनना चाहिए? आत्मनिर्भर बनने के लिए भी कई चीज़ें होती हैं, कई पैरामीटर्स होते हैं। किस तरीके से आत्मनिर्भर बना जाए? आजकल आत्मनिर्भर बनने की काफ़ी बातचीत चल रही है कि आत्मनिर्भर बने। देश के प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को बड़ी प्रमुखता से उठाया है। अब आत्मनिर्भर बनने का मतलब ये नहीं कि सरकार के सामने कटोरा लेकर खड़े हो जाना कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं आत्मनिर्भर कैसे बनूं, है ना। कोई इस पर राजनीति करने की बात नहीं है। जो बात कही गई है उस पर ध्यान देने की बात है कि आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर आपके माता पिता आपको आत्मनिर्भर बनाते हैं, वो आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। सरकार भी यही काम करती है। सरकारी स्कूल खोले उसने और टीचरों को वेतन देती है, तो वो आपको पढ़ाती है, लिखाती है ना, क्वालिफाई करती है और आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करती है। ये नहीं कि आप किसी की नौकरी करने लग जाएं, जाके नौकर बन जाएं। आत्मनिर्भर बने मतलब किसी के सामने आपको हाथ ना फैलाना पड़े। आप इस काबिल बने कि आप खुद की मदद तो करें ही, साथ में दूसरों की भी करें। इस तरीके से इसको पॉजिटिविटी में लेना चाहिए, वरना हर एक अच्छे शब्द को जो है इंसान घुमा फिरा के उसको नेगेटिविटी में लेकर आ ही जाता है। तो और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं नेगेटिव थिंग्स को भी उठाकर उसे पॉजिटिविटी में बदल देते हैं, है ना, उसे पॉजिटिव कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आत्मनिर्भर बनना है, ये एक शब्द चला है और इस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। आज मैं घर से बाहर निकला था थोड़ा किसी काम से और वही करीब सुबह 9:30 बजे के आसपास, 9:30 बजे के आसपास मैं घर से निकला था और मुझे किसी से मुलाकात करनी थी। तो बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और पूरे उपकरणों के साथ में मैं गया था। मैं सोचा किसी से मुलाकात करनी है तो अगर उस किसी को मेरा टाइम चाहिए, उसके पास जाना ज़रूरी है, फिर वो किसी भी तरीके से पहुंचा जाए ताकि किसी की मदद या किसी से बातचीत हो जाए कि उसे मेरी आवश्यकता थी। तो रास्ते में वापस आते समय मुझे एक शुक्ला सर मिले। तो उन्होंने मुझे रोका, वो मेरे परिचित भी हैं। तो उन्होंने कहा कि अविरल ऐसा है कि थोड़ी देर बातचीत हुई और फिर उन्होंने फ्यूचर को लेकर बातचीत करनी शुरू की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लोगों के पास नौकरियां नहीं है, काम नहीं है, तो आखिर किस तरीके से काम शुरू कर सकते हैं? आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो उनके जीवन में उनको रोजगार दिला सकती है? ऐसा कौन सा प्लान, ऐसा कौन सा तरीका, ऐसी कौन सी योजना है जिसको लेकर उनके जीवन में भी खुशहाली वापस लौट सकती है? और जिस हिसाब से वो काम करते करते उन्होंने अपना घर बार छोड़ा था और बाहर काम कर रहे थे, तो उनके जीवन में किस तरीके से खुशहाली वापस लाई जाए और उन्हें काम दिया जाए। तो उन्होंने मुझसे कुछ 2-1 सवाल पूछे थे। ये सवाल मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ कि आखिर उन्हें किस तरीके से वापस उनकी ज़िंदगी में काम को वापस लाया जाए, उन्हें किस तरीके से उन्हें रोज़गार दिया जाए, किस तरीके से उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। ये सवाल आपके साथ भी है। आप उसे सोचिए, समझिए और मेरे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि आखिर क्या कारण हो सकता है और क्या सुझाव है, किस तरीके से उनके पास काम पहुंचाया जाए और क्या काम हो सकता है। जो भारी मात्रा में लोगों में रोजगार की कमी आई है, उसको किस तरीके से हम सही कर सकते हैं। तो आप सोचिए, इस पर मंथन करिए और मुझे बताइएगा ज़रूर। और हो सकता है कि हम और आप मिलकर कुछ बेहतर और बहुत अच्छा बनाएं, इसको आगे मुहिम चालू करें, लोगों की ज़िंदगी में पैसे कमाने का ज़रिया बनाएं। तो इसके लिए आपके सुझाव बहुत ज़रूरी हैं। मैंने भी एक इसमें जो है काम सोचा है कि लोगों के पास किस तरीके से रोज़गार को पहुंचाया जा सकता है और क्या किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोगों के पास रोज़गार नहीं है और रोज़गार करने के लिए आपके पास जगह होनी चाहिए, आपके पास ऑफिस होना चाहिए,
आपके पास ढेर सारा पैसा होना चाहिए जिस हिसाब से आप रोज़गार कर सकते हैं। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं आपके पास है तो फिर आपके पास ब्रेन अच्छा होना चाहिए, दिमाग अच्छा होना चाहिए, जिस हिसाब से आप काम कर पाएँ। बहुत सारे काम पड़े हैं इस दुनिया धरती में जिनको सही ढंग से करने से हमारी ज़िंदगी में दोबारा से रोज़गार वापस आ सकता है। मैंने तो इसी तरीके से शुक्ला सर से मेरी काफ़ी देर बात होती रही, उन्होंने मुझे काफ़ी बताया, मैंने भी कुछ उन्हें बताया। तो उन्होंने कहा है कि किसी भी इंसान के घर में 4 पैसे का रोज़गार पहुंचाना बहुत अच्छी बात है और इसमें बिना देरी किए लोगों की मदद करनी चाहिए। तो मेरे दिमाग में कुछ बात चल रही थी कि हाँ, अगर इंसान अपने लिए कुछ करता है तो दूसरों के लिए क्या कर रहा है ना। अगर मैं बाहर निकल रहा हूँ तो मैं अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इनकम करने की सोच रहा हूँ कि मेरी इनकम बढ़ती चली जाए और बहुत सारी हो जाए। लेकिन अगर समाज की बात की जाए तो समाज को आप क्या दे रहे हैं? आप किस तरीके से लोगों में एक हैप्पीनेस फैलाने की कोशिश करते हैं? कैसे आप लोगों की गरीबी दूर करने की कोशिश करेंगे? प्लान तो हम ही आपको बनाना होता है, हम ही आप सरकार है, हम ही आप विजनरी सोच वाले लोग हैं और हमारे आपके प्रयासों से ही इन सब समस्याओं का समाधान संभव है। क्योंकि आपको तो मालूम ही है कि कोई एलियन कोई ऊपर से नहीं आने वाला इन सब बातों को समझाने के लिए। हम समझाएंगे, आप समझाएंगे, हमारे आपके जैसे बहुत सारे ढेरों लोग जो ज्ञानी पुरुष हैं वो इन बातों को समझाएंगे। तो ये काफ़ी हद तक कारगर साबित हो सकता है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप किस तरीके से उनको समझाने वाले हैं। तो उन्होंने शुक्ला सर ने मुझे एक कार्ड दिया है और कहा है कि ये कार्ड इसको पढ़ा जा सकता है, इसमें कुछ अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं। मैंने कहा कि चलिए ठीक है, इसको पढ़ेंगे। और इसमें क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको कल बताऊँगा। इसको फिलहाल मैं अपनी जेब में रख लेता हूँ, पॉकेट में, और इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे कि आखिर क्या इसमें है और किस तरीके से लोगों की ज़िंदगी बदले। पहले अपनी मानसिकता बदली जाए, फिर लोगों की मानसिकता बदली जा सकती है। तो लॉकडाउन में तो आप कहीं जा नहीं रहे हैं, धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है। सेफ्टी बनाए रखिए, देश को सुरक्षित रखिए। मेरी ढेरों शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मैं चाहता हूं कि आपका परिवार हंसता खेलता हमेशा बना रहे। लोगों की सेवा करें, इन ईश्वर ने आपको जन्म दिया है, इसीलिए लोगों की सेवा करें, उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। आपसे फिर से मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। और मैं विरल अग्निहोत्री कल आपसे मिलूँगा, आपसे ढेर सारी बातें होंगी, समझते रहेंगे आपको। और हाँ, अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम और आप लगातार बने रहें और हमारी आपकी दोस्ती मिस ना हो। तो ठीक है, फिर मैं आपसे मुलाकात करूँगा जल्दी ही, क्योंकि आज मुझे किसी काम से थोड़ा बाहर जाना है। मेरा काम भी कुछ इस तरीके का है कि थोड़ा बाहर आना जाना लगा रहता है। तो फिर मैं आपसे मुलाकात करूँगा, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बहुत ख्याल रखिए और मिलते रहेंगे हम और आप। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।